Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम सेकेंड चैप्टर इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स की प्रतिलोम और जाति। तो इसको पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर का कुछ बेस को क्लियर करते हैं जो आपने 12th क्लास में क्लियर किया हुआ है। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स की मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सहखंड क्या होते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स की बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, जो भी सारणिक होगा ए मैट्रिक्स का, मींस ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए के डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है, काफी सारे एलिमेंट होंगे, ए आई जे की फॉर्म में होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी अवयव हैं, वो ए आई जे की फॉर्म में अगर है तो हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये क्या है, 3×3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे, और कोफैक्टर्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकालनी है। देन इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये नंबरिंग क्यों लिखी होती है पता है आपको? A11, A12, A13 का मतलब क्या होता है? इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये 1, ये रो को डिनोट करता है, और जो सेकंड वैल्यू है ये कॉलम को डिनोट करता है। तो A11 में मतलब फर्स्ट रो का, A11 क्या है इसका मीन्स फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो A11 देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। A12 की बात करें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में है ये, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। ऐसे ही A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो इसके नेम से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है तो हम इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे A11 की बात करें तो कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? A11 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो A11 किस रो में है? फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो जिस रो और जिस कॉलम में हमारा एलिमेंट है उस रो और उस कॉलम को अगर हम छोड़ दें, बाकी रोज और बाकी कॉलम से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो ही क्या होता है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। किसी भी एलिमेंट की बात करें तो जो एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो हम चेक करेंगे कि वो किस रो और किस कॉलम में। तो जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस रो और उस कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी रोज और कॉलम्स से जो भी एलिमेंट्स हैं उन रोज और कॉलम्स में उससे जो डिटर्मिनेंट बनता है वो ही क्या होता है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। ठीक है, और कोफैक्टर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? जैसे ए आई जे एलिमेंट्स हैं ए डिटर्मिनेंट में तो उसके कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से या सी आई जे से या एफ आई जे से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। इन तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस एलिमेंट A11 का अगर हम कोफैक्टर देखें तो क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ A11, A11 के कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल A11 से, क्योंकि ए आई जे का कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। मतलब जो एलिमेंट के पैर में है वो ही कोफैक्टर्स के पैर में आता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे अगर हमारे पास कोफैक्टर्स हैं तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एक डिटर्मिनेंट।
ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 की पावर, i और j क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट कौन सा आता है, जिस कॉलम में हमारा एलिमेंट है उस कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी इस एलिमेंट से, बाकी जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उससे जो डिटर्मिनेंट बनता है वो यहाँ पर मल्टीपल में डिटर्मिनेंट आता है। जैसे a11 का निकालना है हमें, तो a11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसे छोड़ दे तो क्या बना, ये वाला डिटर्मिनेंट बना, तो मीन्स क्या आ गया a22, a23, a32, a33, ये डिटर्मिनेंट हमारा मल्टीपल में आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें ये वैल्यूज होंगी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इस टाइप से और फिर इस टाइप से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो इससे हमारे पास a11 का कोफैक्टर आ जाएगा। इसी टाइप से a12 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मीन्स सहखंड, a11 का सहखंड इक्वल्स टू कैपिटल A11, ये लिख सकते हो हिंदी वाले। तो कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल A12, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट। A12 किस रो में और किस कॉलम में, फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम में, मीन्स इस कॉलम को छोड़ दोगे इस रो को, क्या बचेंगे ये 4 वैल्यूज, तो इसे लिखोगे A21, A23, A31, A33, ये डिटर्मिनेंट, इसे सॉल्व करके हमारे पास A12 का कोफैक्टर आ जाएगा। इसी टाइप से हम सभी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। कोई और एलिमेंट लेके देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A32 मीन्स कैपिटल A32 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 क्या आएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, A32 क्या है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो को छोड़ देंगे सेकेंड कॉलम को, क्या बचेगा A11, A13, A11, A13, A21, A23, इसका डिटर्मिनेंट, ये वैल्यूज पुटअप करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो -1 की पावर 2 आ गया, इसमें -1 की पावर 3, इसमें -1 की पावर 5। -1 की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, और -1 की पावर अगर ओड है तो उसकी वैल्यू -1। इसमें -1 की पावर 2 तो ये तो +1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 तो ये -1, ये -1 की पावर 5 तो ये माइनस। तो आपकी चॉइस है, इस फॉर्मूला से कर सकते हो आप, -1 की पावर ij इंटू एक डिटर्मिनेंट, या यहाँ साइन लगा सकते हो प्लस का, माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन मल्टीपल में आप लेके चल सकते हो डिटर्मिनेंट के, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोफैक्टर्स निकालने का तरीका जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जितने भी एलिमेंट हैं, उसके डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर सहखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए तो हम उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स देखो क्या होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, या ये कह सकते हो एडजुगेट मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में सहखंडज मैट्रिक्स कहते हैं, सहखंडज मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है, थोड़ा सा नाम से ही क्लियर हो रहा है, सहखंडज मतलब सहखंड का यूज होगा, मीन्स कोफैक्टर्स का यूज होगा। मान लो हमारे पास ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है मीन्स मॉड ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट हैं उसके अगर हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ए आई जे या एफ आई जे कह सकते हो, सी आई जे कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके कोफैक्टर्स जो भी हम निकलेंगे उसकी अगर हम मैट्रिक्स बना लें, कोफैक्टर्स की अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें, तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही क्या होती है, मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजुगेट मैट्रिक्स
जिसे एडजॉइंट ए से डिनोट कर सकते हैं, एडजॉइंट ए से। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एफ आई जे इस पूरे की ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ए आई जे की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर आप कोफैक्टर्स निकालना जानते हो तो आप एडजॉइंट मैट्रिक्स इजीली निकाल सकते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर्स निकाल लें और उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है वो मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए डी जे ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम मतलब ए या बी मैट्रिक्स है तो बी, ए डी जे ए से डिनोट करते हैं। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एफ आई जे या ए आई जे का होल ट्रांसपोज। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं उसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, हम मान लेते हैं कि ए इज इक्वल्स टू है ये 1 3 2 1 1 2 2 3 2। मान लो हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस मैट्रिक्स के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है। तो कोफैक्टर्स अगर हम सभी निकाल लेंगे तो उसी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ A11 A11 बराबर A11 क्या है हमारे पास 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1। A11 बराबर 1 का सहखंड, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं आप। A11 बराबर 1 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 की पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 2, ये डिटर्मिनेंट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे तो -1 की पावर 2 हो गया, मीन्स 1 इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें 1 इंटू 2 2 -3 इंटू 2 6, मीन्स 1 इंटू समथिंग 2 -6 -4। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल A11। इसी टाइप से कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल A13 इज इक्वल्स टू A13 बराबर 3। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, आप ऐसे कह सकते हैं A12 बराबर 3 की बजाय कोफैक्टर ऑफ A12 या 3 एक ही बात है, A12 का या 3 का और करके लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पे भी ऐसे लिख दीजिए और 1, क्योंकि तीनों इक्वल में आएंगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए कोफैक्टर ऑफ A11 या कोफैक्टर ऑफ A12। तो A12 मीन्स 3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, कैपिटल A12 और उसका फॉर्मूला -1 की पावर, पैर में क्या है 1 और 2 तो 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट 1 2 2 और 2, क्या बन गया -1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 2 4, -1 की पावर 3 -1 इंटू 2 -4 -2, माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया 2। तो इस टाइप से हम फर्स्ट एलिमेंट का हमने निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, इसी टाइप से हम हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, सो ऑन कर सकते हैं। किसी एक और एलिमेंट का निकाल के देखिए नेक्स्ट लाइन में से, कोफैक्टर ऑफ A33 मीन्स क्या कह सकते हैं, A33 2 है इज इक्वल्स टू कैपिटल A33 मीन्स -1 की पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट। A33 क्या है 2, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, क्या बनेगा 1 3 1 1, तो सॉल्व करें इसे 1 3 1 1, -1 की पावर 6 हो गया इंटू 1 -3, -1 की पावर 6 तो 1 इंटू -2, आंसर क्या आ गया -2। तो इस टाइप से हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, अगर हम सभी का निकाल लेंगे तब कैपिटल A11 A12 A13 A21
A22, A23, A31, A32, A33 मीन्स A11 का कोफैक्टर यहाँ आ जाएगा, स्मॉल A12 का कोफैक्टर यहाँ, A13 का यहाँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये सारे कोफैक्टर्स यहाँ पुटअप कर देंगे मैट्रिक्स में और इसकी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी जो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया उसी के बेस पर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। प्रतिलोम मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखो क्या होता है। मान लो हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, जो प्रतिलोम होता है, उस इन्वर्स को डिनोट करते हैं ए के ऊपर -1 लगा के। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट ए निकाल लें और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, ए इन्वर्स की। यहाँ पर बट एडजॉइंट ए अपॉन ए के डिटर्मिनेंट में ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब हम इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन ए के डिटर्मिनेंट में, इसमें स्पेशली केस होता है कि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एडजॉइंट ए के फॉर्मूले से अगर हम ए इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो अगर 0 नहीं है तभी हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, अदरवाइज हम इसको निकालते ही नहीं, ठीक है। तो अब हम ए इन्वर्स निकालना सीखेंगे इस मेथड से। तो आप ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और ए इन्वर्स सिर्फ एक ही फॉर्मूला से सीधा ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.